महाराज जी इलाहाबाद में प्रोफेसर मुखर्जी के घर आते जाते रहते थे। तो काशी की जो रानी थी उनका प्रिवी पर्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिलीज नहीं किया जा रहा था। तो वो काशी के रानी इलाहाबाद आई बनारस से और महाराज जी से मिली। जब महाराज जी ने उन्हें आश्वासन दिया जरा धैर्य रखो, हो जाएगा काम, तो वो प्रसन्न हो गई और वो प्रसन्न होकर के महाराज जी को अपने साथ काशी ले जाने का निवेदन करने रही। महाराज जी ने जाने से तो मना किया कि मैं क्या करूँगा तेरे यहाँ जा कर के, मैंने जब तेरे को आशीर्वाद दे दिया है काम हो ही जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आप चलिए। बहरहाल महाराज जी तैयार हो गए और उसकी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी थी, उसमें बैठ के बनारस के लिए चल दिए। आप भी साथ गए? मैं महाराज जी के साथ था उस टाइम पे। मैं छुट्टी लेकर के गया था। पिता से पुत्र का आकर्षण होता ही है और वो पुत्र पिता के पास जाता ही है, ये नियम है। तो जब उनके यहाँ पहुँचा तो उनका वैभव तो था ही। उस वक्त फोम के गद्दे थे और ऐसे गद्दे थे, थोड़ी देर के लिए तो महाराज जी उन पे बच्चे की तरफ उछले और काफ़ी चहलकदमी की। लेकिन ये सब खेल ही था उनके लिए कोई आराम की चीज़ नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वहाँ पहुँचे एक खबर आई कि उनका प्रिवी पर्स चालू हो गया है और रानी को सूचना आ गई है। उसने महाराज जी को बताया तो महाराज जी ने कहा चलो तेरा काम हो गया। तो कहा कि अब मैं तेरे यहाँ से जाता हूँ। तो वो बोले नहीं महाराज, आज रात तो तुम यहीं रहोगे। लेकिन महाराज जी एक जगह ठहरते नहीं थे, मना भी किसी को नहीं करते थे, लेकिन वो चल दिया करते थे। और ऐसा जब भी कोई कहता था तो रमता जोगी बहता पानी, वो उसी रात को उसके चौकीदार लगे हुए थे तो तुरंत चल दिए। उनकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती थी। दैव योग ऐसा था कि जैसे ही दरवाजे पर आए वहाँ पर एक रिक्शा खड़ा हुआ था, साइकिल रिक्शा। तो साइकिल रिक्शा में बैठ गए। वो काफ़ी भरकम शरीर था। तो मैं कोशिश करता था नीचे बैठने की, तो उनको खेल क्या करते हो, बैठ जाओ यहीं, डांट के कहते थे। तो फिर गलियों में घूमते और छोटी छोटी गलियों में होकर के एक घर पे पहुँचे। 12 बज चुके थे और वो जैसे ही खटखटाया वो आ गया, दरवाज़ा खुला। और दरवाज़ा खुला, जैसे ही खुला, महाराज जी के आने की खुशी उन सब के चेहरों पर देखने लायक थी। और हम जब अंदर गए तो मालूम हुआ उस घर का जो मुखिया था, मालिक था, वो बीमार पड़ा हुआ था और उसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे, आज महाराज जी आ जाएं तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उनका जो मनोरथ था वो पूरा हो गया। महाराज जी उसके पास गए, उसके हाथ को पकड़ा, सर पे हाथ रखा और कहा कि ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन उनके हमने खाना बनाएंगे, भोजन करने के बाद ही जाने देंगे। तो उन्होंने कहा रात के 12 बजे कोई भोजन बनता है, तुम तो पागल हो रहे हो, तुम्हारे यहाँ एक रोटी रखी हुई है, ले आओ। तो वो कह के हमारे यहाँ नहीं है, जाके देखो। जब जाके देखी तो रोटी मिल गई और सब्जी नहीं है, थोड़ा सा इसके ऊपर शक्कर रख लाओ। शक्कर रख ले लाए तो महाराज जी ये विचार नहीं करते थे ये रखी हुई है क्या है, लेकिन उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा
और शक्कर और खुद प्रसाद ले लिया। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांट दिया, फिर वो चल दिए। और मैं भी उनके साथ मिला, और रिक्शा खड़ा हुआ था बाहर, उसी रिक्शे से हम काशी स्टेशन पहुंच गए। कहाँ रानी के महल में, मैंने सोचा कहाँ रानी के महल में एसी लगे हुए थे और गद्दे थे फोम के, बड़े आराम से रात कट जाती, और महाराज जी हमको यहाँ तपती हुई प्लेटफॉर्म पर ले आए। ये विचार आया तो हम बोलते नहीं थे, जो महाराज जी कहते थे सुनते रहते थे, कभी उनकी बात को काटते नहीं थे, अपना विचार प्रकट नहीं करते थे, पूरी तरह समर्पित भाव से रहते थे। तो वहाँ महाराज जी तो अपने चादर बिछा के लेट गए, हमसे कहा तुम ये बेंच पड़ी हुई है इस पर लेट जाओ। उनका राम नाम बराबर चलता रहा था, वो आवाज़ सोने के खर्राटों की आवाज़ शुरू हो जाती, लेकिन राम राम बराबर चलता रहता।